चमोली जिले के बद्रीनाथ विधानसभा वैसे तो इस सीट पर इस समय भाजपा का कब्जा है, मगर 2022 में इस बार क्या इस सीट पर खिल पाएगा कमल? आइए नजर डालते हैं चमोली की जनता का रुख क्या है। उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। चमोली के इस विधानसभा सीट पर भगवान बद्री विशाल की कृपा रहती है। उत्तराखंड बनने के बाद इस सीट पर 4 विधानसभा चुनाव हो चुका है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 2012 के विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। भाजपा की ओर से प्रेम बल्लभ भट्ट मैदान में, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र भंडारी को मैदान में उतारा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी जीत गए। वहीं 2017 में भाजपा की ओर से महेंद्र भट्ट ने बागडोर संभाली। मोदी लहर में महेंद्र भट्ट जीत गए, राजेंद्र भंडारी हार गए। वर्तमान विधायक महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2022 का चुनाव भी बद्रीनाथ विधानसभा की जनता भाजपा की झोली में डाली। क्षेत्र है और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से और मैं अपने प्रदेश अपने केंद्रीय नेतृत्व का प्रदेश का आभारी हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बद्रीनाथ विधानसभा प्रत्याशी मुझे घोषित किया है। और मेरा प्रयास होगा कि मैं घर घर जाकर गांव-गांव जाकर जो काम मेरे द्वारा किए गए उनकी जानकारी दूँ और जो आगे मेरे मन में भाव है जो मैं कर सकता हूँ उसको उस बात को मैं सबके बीच में बताऊँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार से ज़्यादा मतों से हम लोग इस बार ये सीट चुनाव जीतेंगे। देखिए, दूरस्थ क्षेत्र में सड़कें जाना हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और आज मैं कह सकता हूँ कि 400 करोड़ रुपया मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लाया हूँ। लगभग 65 करोड़ रुपया में हम PWD से लाए और दूरस्थ क्षेत्रों के आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिन गाँवों में आज़ादी के बाद सड़क नहीं थी वहाँ मैं सड़क से जाने वाला पहला विधायक बना। अभी और भी काम छूटे हुए हैं जिनको हम भविष्य में पूरा करेंगे। इस समय राजेंद्र भंडारी पूरी तरह से जनता के बीच सक्रिय है। इस बार का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। बता दें, अंतिम 2017 का चुनाव रिजल्ट में भाजपा के महेंद्र भट्ट जीते थे और कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी हारे थे। आइए सुनते हैं बद्रीनाथ विधानसभा की जनता क्या कहती है भाजपा और कांग्रेस के कामों को लेकर। सर्वप्रथम आपके माध्यम को कि जो आप हमारी बातों को हमेशा आगे रखते रहे और हम इस जो विकास कार्यों के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे 5 साल जो ये भाजपा सरकार के जो 5 साल गुजरे हैं उसमें तो नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। हर व्यक्ति बोलता रहता है और करता रहता है कि 5 साल में सर्वप्रथम तो जो है आदमी अगर 5 परिवार में है या 4 परिवार में तो चारों के चारों दुखी हैं इनके विकास से, जैसे कि महंगाई से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सड़क से, रोजगार से, महंगाई से। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कुशल नेतृत्व में ये प्रदेश प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि 4 धाम जो परियोजना पूरे जनपद चमोली में भी चल रही है, बहुत अच्छी सड़कें कटी हुई है और रेल परियोजना का काम अपने गौचार और कॉन्ट्रैक्ट बीच में चल रहा है जो लगभग 2 से 3 चरण में चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये कार्य चल रहे हैं उससे उत्तराखंड का भविष्य बहुत बढ़िया होगा, रोजगार बढ़ेंगे, यात्री बढ़ेंगे, माल भाड़ा सस्ता होगा और लोगों का जीवन बहुत आसान होगा। बद्रीनाथ में आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण एक कार्यकाल पर 2 सालों बाद होने वाला है जिसकी योजना प्रारंभ कर दी गई। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि 2 तीर्थ यात्रा लोग बद्रीनाथ में करेंगे और लगभग लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, लोगों का रोजगार जनरेट होगा और आगे आप अच्छे जीवन जी पाएंगे यहाँ के लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 सालों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। पहला उदाहरण तो बताऊं, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में करके जन भावनाओं का आदर किया और पहाड़ के प्रति जो हमारी जो विकास की सोच है उसको परिलक्षित किया। दूसरी बात, जिस प्रकार से हमने सड़कों का विकास गांव-गांव में किया, जिस प्रकार से हमने प्रत्येक घर तक बिजली के कनेक्शन, गरीबों के लिए विद्युत कनेक्शन दिए, जिस प्रकार से आज 1 रुपये में हम जो है नल और नल में जल मिशन के तहत दे रहे हैं, जिस प्रकार से हमने महिला मंगल दलों के लिए, युवक मंगल दलों के लिए पहली बार उनके खातों में पैसा डाल करके उनको स्वावलंबी बनाया है। हमने जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोज़गार परक काम करने के लिए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हमने प्रत्येक तबके को, जो भी हमारा कर्मचारी है, अधिकारी है, जो भी हमारा समाज का जो भी किसान है, सबके बारे में, सबके हित में सोचा है। और वर्तमान में जो हमारी सरकार जिस प्रकार से 24,000 नौकरी दे करके रोज़गार को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने जो पहल की है, इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़ाव करे, जिस प्रकार से लगाव हमारे प्रति है, तो हम तीनों की तीनों सीटें बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे।
इस विश्वास के साथ हमारे कार्यकर्ताओं की जो हमारी टीम है, जो बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता है, इसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों को जीतेगी। पहले तो मैं आपके इस चैनल को हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा। और जो हमारी सरकार ने जो 5 साल में जो विकास कार्य किए हैं, तो अंत्योदय की योजना, जो अंतिम छोर के जो व्यक्ति की जो सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो हमारे यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर अनेकों योजनाएं, जो पंडित दीनदयाल जी की जो सोच थी कि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी लाभ दिलाना है, तो ये हमारी पार्टी ने उन्हें दिया है। उज्ज्वला योजना से लेकर, और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी ने जो इन 5 महीनों के कार्यकाल में जो एक दिखा दिया है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच को साकार करने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी ने किया है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता ने सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः हमें बनानी है और विकास की इस योजना को पुनः हमें उत्तराखंड में देना है। इस सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों ने, प्रतिनिधियों ने कौन सी रोड बनाई, पहले ये तो बताएं। कौन सा संस्थान खोला, कौन से विकास के कार्यक्रम कराए इन्होंने, पहले जनपद चमोली और उत्तराखंड के अंदर बताए ना। ये तो केवल तमाशबीन लोग हैं, ये लोगों को सपने दिखाने वाले लोग हैं, और ये धरातल पर करने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में राजनीति करेंगे, वो विकास करेंगे क्या? उनके एजेंडे में विकास है क्या? हाँ, इनका विकास है। पूरे हिंदुस्तान का पैसा लेकर के अपने कार्यालय बना दिए हैं, मल्टी स्टोरी बना दिए हैं, 5 स्टार फैसिलिटी के अपने कार्यालय बना दिए हैं। विकास क्या हुआ है? कहते हैं मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया। जितनी सड़कें आज कट रही है, वो सारी सड़कों के शासनादेश हमने करे हुए हैं, कांग्रेस ने करे हुए हैं। और कांग्रेस के कार्यकाल के सड़कों को काट करके अपना नाम लगाना, अपना सिलापट लगाना, अपने द्वारा वाहवाही करवाना, खुद ही ताली पीटना। जनता तो कोई ताली पीट नहीं रही है, क्योंकि समय अब जाने का हो गया है। बीजेपी का जहाज डूबने वाला है, तो खुद ही ताली बजाओ, खुद ही खड़े हो जाओ, 4 आदमी गाड़ी में भर के लाओ और 4 आदमी ताली बजाओ और 2 आदमी यहाँ से कुर्सी में बैठ करके जो है पढ़ो, शिलापट का उद्घाटन करो। ये कार्यक्रम चल रहा है। और अगर आप इतना काम करने वाले थे तो घोषणाएं आप क्यों कर रही हैं जब तुम्हारा जहाज डूबने वाला है? 5 साल से क्यों नहीं घोषणाएं की? जो घोषणाएं आज हो रही हैं, क्या इनको अमली जामा पहनाया जाएगा? क्या ये धरातल पे उतरेंगी, या केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है? केवल लोगों को सपने दिखाई दे रहे? लोगों को साफ पता हो गया, कितनी घोषणा कर लो, कितनी झूठी घोषणा कर लो, कितनी चुनावी घोषणा कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। न यहाँ के प्रतिनिधि, न यहाँ के सरकार, न सरकार में बैठे हुए मंत्री कोई दोबारा सरकार में बैठने वाला है। पूरे देश प्रदेश में आंधी आई हुई है। उत्तराखंड बदलाव चाहता है, बदलाव बदलाव और बदलाव, और कांग्रेस की सरकार आएगी। आइए, जितने नुमाइंदे हैं इनका सुपड़ा साफ होगा। देखिए, ये लोग केवल और केवल धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। पिछली बार मोदी जी के नाम से सारे की नैया पार हो गई है। लहरी विधायक हैं, लहर में जीते हुए लोग, अपनी तो कोई पहचान ही नहीं है। पहचान तो तब होगी ना जब आप जनता का काम करेंगे, जब आप धरातल में कोई विकास के काम करेंगे। आप तो मोदी जी के नाम पर जीते हुए लोग हैं, तो तुम्हारा विकास का एजेंडा कहाँ से हो सकता है? कांग्रेस के लोग अपने नाम से चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टी की रीति नीति और उसके सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और कांग्रेस सबको साथ लेके काम चलती है, चाहे कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे छात्र है, सब लोगों को साथ लेके चलती है। और विकास कांग्रेस का एजेंडा है। आज जितने भी काम हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, प्रदेशों के अंदर, ये सब कांग्रेस की देन है। भाजपा इनको लुटाने में लगी हुई है, बेचने में लगी हुई है। सारे संस्थान बेच दिए हैं। सारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने खड़ा किया था, एक एक करके बेचने पे लगी हुई है। देश भुखमरी के कगार पे पहुंचा हुआ है, जीडीपी गिर के खत्म हो गई है, और भाजपा तालियां बजा रही है। आप देख लीजिएगा, चुनाव आने वाले हैं, जो बंगाल का हाल जो 2022 का जो चुनाव है उसका बिगुल जो है बच चुका है, क्योंकि 14 फरवरी को जो है पूरे उत्तराखंड में जो वोटिंग होगी। और सूचना इंडिया की टीम जो है इस समय जो है जो बद्रीनाथ विधानसभा का पोखरी ब्लॉक है यहाँ पे पहुँची हुई है। यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इन 21 सालों में यहाँ पे क्या उत्तराखंड में क्या विकास हुआ। और जो पिछली जो सरकारें रही, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे विकास हुआ है, या हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो सीधे सीधे जो जनता का जो रुख है, जनता को हम दिखाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार दावे तो बहुत होते हैं, चाहे आप विकास के दावे होते हैं, शिक्षा के दावे होते हैं,
सड़कों के दावे होते हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, तमाम सारी ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं। लेकिन 2022 का जो चुनाव है, 2022 का चुनाव जो होगा वो बड़ा दिलचस्प जो है हमको बद्रीनाथ विधानसभा में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार इस सीट पे कभी भाजपा का कब्जा रहा है तो कभी कांग्रेस का कब्जा रहा है। तो लगातार जो है जो वर्तमान विधायक हैं या वर्तमान जो विधायक हैं इनका कार्यकाल के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है उत्तराखंड की जो पोखरी विधानसभा है, क्योंकि सबसे बड़े नेता यहीं पर आए हैं। तो लगातार जिस तरह से हम जो गाँव का भ्रमण कर रहे हैं, तो सूचना इंडिया की टीम जो है आज पोखरी में पहुंची है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है पोखरी विधानसभा जो पोखरी विधान ब्लॉक है, जो आपका बहुत सारे नेता यहाँ पे हुए, यहाँ पे किस तरह का विकास हो पाया है, ये 2022 में पता चलेगा कि कौन यहाँ से चुनाव जीत के जाता है। लेकिन जो 5 साल में जो विकास हुआ है उसका जायजा हम लेंगे। पुष्कर सिंह नेगी, सूचना इंडिया के लिए, पोखरी, चमोली।